आप सबको बहुत बहुत आदाब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं पैप स्टेशन पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर टिम हॉर्टन्स है। वहाँ से मैंने अभी जो है स्टीप टी जो है वो पी है और स्टीप टी के बाद मैंने यहाँ पर बाहर निकल कर देखा कि यहाँ कबूतर काफ़ी बैठे हुए थे। तो मेरे पास कुकीज़ पड़ी हुई थी, 2 मीठी और बड़ी अच्छी किस्म की, तो ओट्स की बनी हुई। तो मैंने जो है, हालांकि यहाँ पर कहते हैं कि आप इन बर्ड्स को दें नहीं और उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ख़त्म हो जाएगी। चलो बात सही भी करते हैं, लेकिन मेरे मन में आया वो पाकिस्तान में मैं जो हमेशा परिंदों को जो है वो खिलाता था और चावल और सारी चीज़ें जो सुबह के टाइम पर उठ के फ़ौरन या कभी भी, तो पिटारों में था तो भी घर के पीछे जो है वो लॉन के अंदर वहाँ रखा हुआ था। तो बहुत बड़ा पानी का जो है एक मट्टी का बना हुआ जो लंबा चौड़ा वो रखा हुआ था। तो उसमें बर्ड्स आते थे और आके नहाते थे, यानी कवे तक वो आते थे और जो है वो नहाते थे और खाते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उनको देखता था। मेरे वालिद साहब जो है उनकी भी आदत थी, मैंने आपको बताया था कि वो खाने से पहले जो है हिस्सा जो है बर्ड्स का और जानवरों का हिस्सा निकाल देते थे हर चीज़ का। चावल हैं तो उसका कुछ पोर्शन देते थे, रोटी है तो रोटी का रखते थे, सब्ज़ी है तो सब्ज़ी का, गोश्त है तो गोश्त का, वो ऑलरेडी अलग करके थोड़ा सा पानी भी साथ में। तो सबसे पहले उठकर जाकर इन चीज़ों को अलग करके वो बाहर जो है बर्ड्स या परिंदों के लिए रख कर आते थे। तो उन्हीं से शायद जो है वो मुतासिर होकर मैंने भी जो है ये आदत शुरू की थी। वैसे भी होता है हम लोगों में, अब हम लोग नहीं और भी कम्युनिटीज़ में ये लोग करते हैं, तो मुझे वो आदत पड़ी हुई है। मैं अभी तक जो है वो यहाँ पर टोरंटो में भी उसको करता हूँ। अपने घर पर जो है कोई भी चीज़ खाता हूँ तो उसमें से जो है वो हिस्सा जो है बचा के रखता हूँ। और वैसे भी कहते हैं, किसी बुज़ुर्ग का कॉल है, हुक्म है रादर, कि मुझे एक प्रोफेसर साहब हैं हमारे पिटारों में होते थे, उन्होंने बताया था कि उनको जो है किसी बुज़ुर्ग ने बताया था कि जब आप जो है रोटियाँ खाएँ, गोश्त की हो या चिकन हो या जो फ़िश हो, तो उसको 100% ना खा लिया करें और उसके आखिरी जो है वो गोश्त जो है, चाहे मछली हो चाहे मुर्गी हो या मटन हो, तो उसमें छोड़ दिया करें। चले 10% या 15-20% छोड़ दिया करें। रीज़न उसका उन्होंने ये बताया था कि ताकि वो जब आप लेकर आएँ खाने के बाद, तो जानवर हैं या परिंदे जो है उस गोश्त को जो है आपके बचे हुए गोश्त को खा सकते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब जो है वो बचे हुए गोश्त को नहीं, वो शुरू में ही जो सबसे पहले जैसे ही खाना आगे आता था तो उसमें से उनका हिस्सा जो है निकाल के परिंदों का, जानवरों का और सबका निकाल के अलग करते थे, पानी भी देते, वो सारी चीज़ें पहले देकर आते थे, फिर आकर वो अपनी रोटी खाते थे। तो मैं भी उसको फॉलो करता हूँ यहाँ पिटारों में। अब चूँकि यहाँ पर इस तरह से हम कर नहीं सकते, शिकायत हो जाती है, बालकनी में कुछ लोग करते हैं छुप छुप आगे, लेकिन जब वो करते हैं तो बर्ड्स आते हैं तो कुछ लोग फिर कंप्लेंट कर देते हैं। तो बिल्डिंग वालों की हमें बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये इलीगल है और आप न किया करें। अब वो कहने वाले कहते हैं कि कबूतर की जो बीट है वो शायद जहाँ पर भी पड़ जाए तो बड़ी उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं, पॉइजनस तो अपनी जगह पर है, लेकिन कहते हैं बिल्डिंग जो है उसको वीक करती है और भी कोई रीज़न से। बहरहाल तो कभी कभार हम भी यहाँ पर भी मैंने देखा है, ख़ास तौर पर हमारे देसी लोग जो है उस कानून को तोड़ने के लिए वो अपने हाथ जो है अपनी जेब के अंदर जो है छुपा के जो है वो दाने वगैरह रख देते हैं और फिर कहीं पर आस्ता आस्ता चलते हुए वो ऐसे लगता है थोड़े थोड़े करके वो गिर रहे होते हैं। मखसूस इलाका है, हमारे घर के पास भी एक लोकेशन है डैनफोर्थ जो है, डैनफोर्थ एवेन्यू के ऊपर, तो वहाँ पर जो है बड़ा जो है शॉपिंग मॉल है, मेट्रो, तो उस पर एक मखसूस जगह पर है, वहाँ आप जाएँ तो आपको हज़ारों जो है ये कबूतर और उससे भी बड़े बर्ड्स जो है वो नज़र आते हैं। तो मैंने कहा आपको ये वीडियो दिखा दूं और जो कुछ लोग देखकर इसको बड़े खुश भी होंगे। और मेरी भी आपको एडवाइस है कि आप भी ऐसे क्या करें, जो कि टोरंटो के या कनाडा के अलावा जहाँ पर आप लोगों के अपने घर है, यहाँ पर तो आप पॉसिबल है और लोग करते भी हैं। लोग जो है कुछ क्या करते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं, बीच के किनारे पर चले जाते हैं, वहाँ पर छुप छुप आगे कर देते हैं। वैसे भी करें, गोरे भी करते हैं, तो आप भी क्या करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं या किसी भी और मुल्क में हैं, भूटान में हैं, नेपाल में हैं, कहीं भी और हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, या जहाँ पर भी आप हैं, इंग्लैंड में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, मेरे स्टूडेंट हैं
या नहीं है, बटालियन हैं, हयातियन हैं, या मेरे फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पे है, या व्हाट्सएप पे है, या कोई रब्ता है या नहीं है, तो प्लीज़ आप भी ऐसा किया करें। मुझे यकीन है कि ये परिंदे तो जो हैं वो अपने तौर पर दुआ आपको देंगे और ब्लेसिंग्स आएंगी, और मेरा रब जो है वो भी बिल्कुल राज़ी होगा और आप पर जो है वो फिर बारिश होगी ज़्यादा ब्लेसिंग्स की, और आप जो है रंग दिए जाएंगे, जिसे कहते हैं रंग दिए जाएंगे। तो करके देखें, आई एम श्योर कि आप रंग दिए जाएंगे और सबके लिए अच्छा होगा, आपके बच्चे भी इससे सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पैप रेलवे स्टेशन है, इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये उसका जो है अपना जो है बस का टर्मिनल है, बस का टर्मिनल तो उस तरफ है। ये जो है एक बस है वो यहाँ पर आकर खड़ी हुई है, ये इसका स्टॉप नहीं है, बस का टर्मिनल उधर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोगों के गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, लोगों के ये घर हैं, आप देखें कुछ पुराने स्टाइल के हैं। ये सब बहुत पुराने घर हैं, कुछ तो 100 साल, कुछ 150 साल पुराने हैं उसी स्टाइल में, लेकिन बाद में फिर लोग इसको रेनोवेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। देखें घरों से ऊपर छत किस तरह रखी हुई है, ताकि बर्फ़ जब गिरे तो वो बर्फ़ जो है वो मतलब वज़न ना हो छत के ऊपर, वो आस्ता आस्ता फिर जो है वो स्लिप होती रहती है या गिर जाती है। इन सब केसेस वो गिरती भी नहीं है, लेकिन फिर उसे गिराने में तो इजी होता है। तो जिन घरों को रेनोवेट किया गया तो आप देखें बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे वो रेनोवेटेड हैं या शायद कलर किया है, बाकी ये घर हैं 100 साल पुराने, कोई उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। तो इस तरफ जो है वो बस स्टॉप है। अब ये देखें 81 बस है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रही है। ये देखें डस्टबिन रखे हुए हैं सब अलग अलग, ये लिखा हुआ गार्बेज ओनली, फिर इसके अंदर कुछ और है, यहाँ लिखा हुआ रिसाइकलिंग ओनली। अब ये डेंजर लिखा हुआ है, उसमें आप मैं एंट्री नहीं कर सकता इसमें। वजह ये है कि अगर मैं उसके उस तरफ चला जाऊँ तो मैं TTC से भी अंदर जा सकता हूँ और बस में भी चढ़ सकता हूँ, जो कि फ्री है। लिखा हुआ है $500 फाइन फॉर इलीगल एंट्री, तो इसकी इजाज़त नहीं। यहाँ नोटिस लगा हुआ है एब्सोल्युटली नो डंपिंग। अब ये डंपिंग से मेरी बात, मुझे नहीं पता कि इसमें अलो है या ऑफिशियल के लिए रखा हुआ है, ये यहाँ पर शायद रखा हुआ है, इसमें आप कर सकते हैं। ये देखें कबूतर जो है मुझे फॉलो करके यहाँ पर आ गए, और वहाँ पर जब मैं उनको दे रहा था जो है वो अपना कुकीज़ दे रहा था, जिन्हें आप बिस्किट कहते हैं, तो मीठे बिस्किट थे, हल्का मीठा ओट्स के थे। और ओट्स जो है वो क्योंकि डायबिटिक मैं हूँ, कोई मेरे तो नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो मेरे बेटे के थे या किसी और ने मुझे दिए थे, किसी वक्त मैं फील कर रहा था कि शुगर शायद थोड़ी लो हो गई थी। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। मैं आपको अब दिखाता हूँ पैप रेलवे स्टेशन, पैप PAPE, पैप रेलवे स्टेशन। ये हमारे घर से तकरीबन मेरा ख्याल है 5 या 6 स्टेशन है वेस्ट की तरफ। हमारा घर जो है ईस्ट में आता है, ईस्ट यॉर्क में, तो वहाँ से ये वेस्ट में है। मैं यहाँ पर आया था। अब ये टिम हॉर्टन्स है, उसकी एंट्री है, आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। खुद लिखा हुआ टिम हॉर्टन्स से ये लिखा हुआ है, ऑलवेज टिम हॉर्टन्स और फ्रेश लिखा हुआ है। मैं आपको जो है वो स्टेशन अंदर से दिखाता हूँ। अब ये TTC यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखें TTC का मतलब है टोरंटो ट्रांसपोर्ट कमीशन, या ये सीनियर सिटीजन सेंटर अलग लिखा हुआ है। ये पैप जो है वो रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर हर जो होता है ये 743 पैप अवेन्यू, ये इसका एड्रेस है। अब इस तरफ जो है ये जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है वो ये ऐसे नंबर आएंगे, जैसे 3 है या 1 है या 5 है, 7 है और 9, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है उसका अपोजिट साइड पर, वहाँ पर जो है वो दूसरे नंबर आएंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इवन एंड ऑड नंबर से कहते हैं। ये जो है रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ये जो मोटर से इस तरह से अंदर से ये रिपोर्ट और सिक्योरिटी इंसिडेंट अंदर TTC है, यहाँ से एंट्री है और आपको यहाँ से पैसे पे करने पड़ते हैं। वहाँ से आप टिकट वगैरह खरीद सकते हैं और कॉइन भी खरीद सकते हैं। कॉइन का मतलब होता है कि आप बजाय पैसे डालने के, और जितने पैसों का वो कॉइन होता है बड़ा छोटा सा होता है, उसको आप डाल दें
ये यहाँ से एंट्री है। यहाँ पर ये चेयर्स है, आप इस वक्त देखें, इस वक्त कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से जो है वैसे ही फ्री में एंट्री करके जा सकते हैं, लोग जाते नहीं हैं। ये यहाँ पर आप देखें, ये उन लोगों के लिए है जो डिसेबल्ड है, यहाँ से उनकी व्हीलचेयर होती है, उसमें वो अंदर जाते हैं। तो ये था, तो आपको बता दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर्स से शेयर करें। मैं अभी तक जो है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें। वजह उसकी ये है, पहले भी शायद आपको बताया था, आपको सुनकर हैरत होगी कि यूट्यूब जो है उसमें वो मुझे बताता है, एनालिसिस में ये बताता है कि वो लास्ट 28 डेज़ का भी होता है, हफ्ते का भी होता है और उससे ज़्यादा भी। तो मैंने लास्ट 28 डेज़ में रखा हुआ। तो जब भी चेक करता हूँ, तो अभी भी चेक किया था कल या परसों, तो लास्ट 28 डेज़ में मेरे जितने भी व्यूज़ थे, जितने भी लोगों ने देखे थे, तकरीबन 1600 के करीब व्यूज़ थे। तो उसमें जो है वो 53% जो है उन लोगों के थे, उन फीमेल्स या मेल्स के थे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे कुछ नहीं होगा, मुझे खुशी होगी कि ये परसेंटेज जो है अब कम होना चाहिए। और उन लोगों की जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद जो है वो हार्डली 47% है। तो 47 और 53, तो ये 53 जो है मतलब आधे से भी ज़्यादा लोग जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अब मुझे तो खैर कोई एतराज़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें या नहीं करें। ये देखें, यहाँ पर इस तरह फूल लगा के रखते हैं। और लोकेशन में आपको बता दूँ, ये पैप एवेन्यू, अगर ये गाड़ियाँ ये जो जा रही हैं, बस जा रही है, ये पैप एवेन्यू आप रोड समझ लें, लेकिन यहाँ पर इसको एवेन्यू कहते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि जब शहर से ये बाहर रोड या एवेन्यू जाता है, फिर इसको रोड का वो नाम दे देते हैं, सही रहे यही रहता है। समटाइम्स वो चेंज भी कर देते हैं। ये इसका इंटरसेक्शन है, ये गाड़ियाँ आ रही हैं पैप एवेन्यू से, वो जा रही हैं पैप एवेन्यू को, और इसका ये इंटरसेक्शन है। यहाँ पर लोगों को अगर बताना हो ना कि कहाँ पर मेरा घर है या कहाँ पर मेरा एड्रेस है या करीब मेरा घर है, तो वो लोग कहते हैं इंटरसेक्शन कौन सा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे ये रोड है, इसको ये रोड काटता है और इस रोड का नाम है डैनफोर्थ एवेन्यू। तो ये पैप एवेन्यू और डैनफोर्थ एवेन्यू का इंटरसेक्शन हो गया। अब ये इंटरसेक्शन ऐसा कहीं और नहीं होगा, क्योंकि दूसरा आप थोड़े आगे पीछे कहीं भी जाएंगे तो ये डैनफोर्थ एवेन्यू तो सेम होगा, लेकिन जो है वो उसको जो दूसरा रोड कट कर रहा होता क्रॉस, वो दूसरा होता। ये मैं यहाँ पर आया था आज सुबह को, आपको दिखा दूँ, इस जगह पर आया था। इसको सुबह को तो नहीं, देर से। ये है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, मेमोग्राम है, बोन डेंसिटी है, शार्ट में इसको इनसाइट है उसके नाम से। ये नोटिस डिफरेंट लगे हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रीक टाउन ऑन द डैनफोर्थ। यहाँ से ग्रीक टाउन शुरू होता है और उसमें बड़े जो है उस पर ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर खाना बहुत अच्छा है। काफ़ी कबूतर हैं, आप देखें। ये मौसम आज बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर जब मैं कबूतरों के पास था तो हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने वो पढ़ा नहीं था मौसम का, मोस्टली देखता हूँ ऐसे ही, घर से निकल आया था। तो वरना आम तौर पे जो फिर ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ या छतरी लेता हूँ, लेकिन छतरी का काम पड़ता नहीं। आई एन्जॉय, यू नो, आई लाइक टू बी इन द रेन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगिंग इन द रेन। तो भले भीग जाऊँ, भले कपड़े भीग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।